स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जब इंसान समझ जाता है कि मैं कौन हूं, तभी उसके जीवन का असली अर्थ खुलने लगता है और उसी क्षण से उसका वास्तविक आध्यात्मिक सफर शुरू होता है। दुनिया में हम बचपन से ही बहुत सारी बातें सीखते हैं। हमें सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो, अच्छा करियर बनाओ, पैसा कमाओ, नाम कमाओ और समाज में एक पहचान बनाओ। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल ऐसा होता है जो अक्सर छूट जाता है, और वह है, मैं वास्तव में कौन हूं? जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, तब तक जीवन चाहे जितना भी सफल दिखाई दे, भीतर कहीं न कहीं एक खालीपन जरूर रहता है। मनुष्य अपने पूरे जीवन में कई तरह की पहचानें बना लेता है। कोई खुद को अपने नाम से पहचानता है, कोई अपने काम से, कोई अपने रिश्तों से और कोई अपने धन या पद से। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो ये सभी पहचानें अस्थायी हैं। नाम भी बदल सकता है, काम भी बदल सकता है, रिश्ते भी बदल सकते हैं और परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। अगर हमारी पहचान इन्हीं चीजों पर टिकी हुई है, तो जैसे ही ये चीजें बदलती हैं, हमारी शांति भी डगमगाने लगती है। इसलिए सच्चा ज्ञान वही है जो हमें हमारी उस असली पहचान से मिलाता है जो कभी नहीं बदलती। जब कोई व्यक्ति पहली बार यह सोचता है कि मैं कौन हूं, तो उसके भीतर एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। यह यात्रा बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा होती है। इस यात्रा में इंसान धीरे धीरे अपने मन, अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने स्वभाव को समझने लगता है। उसे यह महसूस होने लगता है कि वह केवल शरीर नहीं है, वह केवल मन भी नहीं है, बल्कि उसके भीतर एक चेतना है, एक आत्मा है जो हर अनुभव की साक्षी है। आध्यात्मिक ज्ञान हमें यही सिखाता है कि हम इस शरीर से अलग हैं। शरीर तो समय के साथ बदलता रहता है। बचपन का शरीर अलग था, युवावस्था का शरीर अलग है और वृद्धावस्था में शरीर फिर बदल जाएगा। अगर हम सच में वही होते जो हमारा शरीर है, तो हर बदलाव के साथ हमारी पहचान भी बदल जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो हर समय एक जैसा रहता है। वही हमारी असली पहचान है। स्वयं को जानने की प्रक्रिया आसान नहीं होती, क्योंकि हमारा मन हमेशा बाहर की दुनिया में उलझा रहता है। हम दूसरों की राय में, समाज की उम्मीदों में और अपने सपनों की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें अपने भीतर झांकने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन जब जीवन में कभी कोई कठिनाई आती है, जब कोई दुख या असफलता सामने आती है, तब इंसान रुककर सोचता है कि आखिर जीवन का असली उद्देश्य क्या है। अक्सर देखा गया है कि जीवन के कठिन क्षण ही इंसान को आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब इंसान बाहरी दुनिया में ही खोया रहता है। लेकिन जब किसी प्रिय व्यक्ति का साथ छूट जाता है, जब कोई सपना टूट जाता है या जब मन बहुत बेचैन हो जाता है, तब इंसान के भीतर यह प्रश्न उठता है कि क्या जीवन केवल इतना ही है? क्या इसके पीछे कोई गहरा सत्य भी है? यहीं से आत्म खोज की यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपी हुई है। जब हम अपने भीतर की शांति को महसूस करने लगते हैं, तब हमें यह समझ में आता है कि हम हमेशा से उसी शांति के स्रोत थे, बस हमें उसका एहसास नहीं था। स्वयं को जानने का मतलब यह नहीं है कि हम दुनिया से भाग जाएं या अपने कर्तव्यों को छोड़ दें। इसका मतलब है कि हम अपने जीवन को समझदारी और जागरूकता के साथ जीना शुरू करें। जब इंसान खुद को जान लेता है, तो उसके भीतर एक स्थिरता आ जाती है। वह परिस्थितियों से इतना प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी असली पहचान इन परिस्थितियों से परे है। आत्म ज्ञान का एक और सुंदर प्रभाव यह होता है कि इंसान के भीतर करुणा और प्रेम बढ़ने लगता है। जब हम खुद को समझते हैं, तब हमें यह भी महसूस होने लगता है कि हर व्यक्ति के भीतर वही चेतना है जो हमारे भीतर है। तब हम दूसरों को दुश्मन की तरह नहीं देखते, बल्कि एक साथी यात्री की तरह देखने लगते हैं। इससे हमारे रिश्ते भी बेहतर हो जाते हैं और हमारा जीवन भी अधिक शांत और संतुलित हो जाता है। ध्यान, आत्म चिंतन और सत्संग जैसे साधन इस यात्रा में हमारी मदद करते हैं।
जब हम कुछ समय अपने आप के साथ शांत बैठते हैं, अपने विचारों को देखते हैं और अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं, तब धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। और जब मन शांत होता है, तभी हम अपने असली स्वरूप की झलक पा सकते हैं। कई महान संतों और ऋषियों ने हमेशा यही कहा है कि सबसे बड़ा ज्ञान बाहर की किताबों में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर छुपा हुआ है। हम चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितनी भी जानकारी इकट्ठा कर लें, लेकिन जब तक हम खुद को नहीं समझते, तब तक ज्ञान अधूरा ही रहता है। इसीलिए सच्चा ज्ञानी वही है जो पहले खुद को समझने की कोशिश करता है। जब इंसान स्वयं को जान लेता है, तब उसके जीवन का हर अनुभव एक नया अर्थ लेने लगता है। वह हर परिस्थिति को एक सीख के रूप में देखने लगता है। उसे यह समझ में आने लगता है कि जीवन में जो भी हो रहा है, वह किसी न किसी कारण से हो रहा है और हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। आत्म ज्ञान का रास्ता धैर्य और अभ्यास का रास्ता है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में मिल जाए, लेकिन जो व्यक्ति इस रास्ते पर चलना शुरू कर देता है, उसके जीवन में धीरे धीरे गहरा परिवर्तन आने लगता है। उसका मन शांत होने लगता है, उसका दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाता है और उसे जीवन के छोटे छोटे पलों में भी आनंद महसूस होने लगता है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि स्वयं को जानना वास्तव में सबसे बड़ा ज्ञान है। जब इंसान समझ जाता है कि वह केवल एक शरीर या एक नाम नहीं है, बल्कि एक चेतन आत्मा है, तब उसका डर खत्म होने लगता है, उसकी चिंताएं कम हो जाती हैं और उसका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। उसी क्षण से उसका असली आध्यात्मिक सफर शुरू होता है, जो उसे अंततः सच्ची शांति, प्रेम और आनंद तक ले जाता है। स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जब इंसान समझ जाता है कि मैं कौन हूं, तभी उसके जीवन का असली अर्थ खुलने लगता है और उसी क्षण से उसका वास्तविक आध्यात्मिक सफर शुरू होता है। दुनिया में हम बचपन से ही बहुत सारी बातें सीखते हैं। हमें सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो, अच्छा करियर बनाओ, पैसा कमाओ, नाम कमाओ और समाज में एक पहचान बनाओ। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल ऐसा होता है जो अक्सर छूट जाता है, और वह है, मैं वास्तव में कौन हूं? जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, तब तक जीवन चाहे जितना भी सफल दिखाई दे, भीतर कहीं ना कहीं एक खालीपन जरूर रहता है। मनुष्य अपने पूरे जीवन में कई तरह की पहचानें बना लेता है। कोई खुद को अपने नाम से पहचानता है, कोई अपने काम से, कोई अपने रिश्तों से और कोई अपने धन या पद से। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो ये सभी पहचानें अस्थायी हैं। नाम भी बदल सकता है, काम भी बदल सकता है, रिश्ते भी बदल सकते हैं और परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। अगर हमारी पहचान इन्हीं चीजों पर टिकी हुई है, तो जैसे ही ये चीजें बदलती हैं, हमारी शांति भी डगमगाने लगती है। इसीलिए सच्चा ज्ञान वही है जो हमें हमारी उस असली पहचान से मिलाता है जो कभी नहीं बदलती। जब कोई व्यक्ति पहली बार यह सोचता है कि मैं कौन हूं, तो उसके भीतर एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। यह यात्रा बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा होती है। इस यात्रा में इंसान धीरे धीरे अपने मन, अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने स्वभाव को समझने लगता है। उसे यह महसूस होने लगता है कि वह केवल शरीर नहीं है, वह केवल मन भी नहीं है, बल्कि उसके भीतर एक चेतना है, एक आत्मा है जो हर अनुभव की साक्षी है। जब इंसान अपने भीतर की इस चेतना को समझने लगता है, तब उसे यह भी एहसास होता है कि जीवन में जो भी हो रहा है वह केवल बाहरी घटनाएं हैं। असली शांति और असली आनंद हमारे भीतर ही मौजूद है, लेकिन हम उसे बाहर की चीजों में खोजते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमें अच्छा घर मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, ज्यादा पैसा मिल जाए या लोग हमारी तारीफ करें, तब हम खुश होंगे। लेकिन सच यह है कि ये सारी चीजें हमें थोड़ी देर की खुशी जरूर दे सकती हैं, पर स्थायी शांति नहीं दे सकती। स्वयं को जानने की यात्रा में इंसान धीरे धीरे यह समझने लगता है कि उसका मन ही उसके दुख और सुख का कारण है। जब मन किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ जाता है, तो वह चीज खोने का डर पैदा हो जाता है, और जब डर पैदा होता है, तब मन अशांत हो जाता है। लेकिन जब इंसान यह समझ जाता है कि वह केवल मन नहीं है, बल्कि मन का देखने वाला है,
तब वह धीरे धीरे अपने विचारों पर नियंत्रण पाने लगता है। इस दुनिया में हर इंसान कुछ न कुछ खोज रहा है। कोई खुशी खोज रहा है, कोई शांति खोज रहा है, कोई प्रेम खोज रहा है और कोई सफलता खोज रहा है। लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि जो चीजें वे बाहर खोज रहे हैं उनका असली स्रोत उनके भीतर ही है। जब इंसान खुद को समझ लेता है तब उसे यह महसूस होने लगता है कि उसे बाहर ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। असली खजाना तो उसके भीतर ही छिपा हुआ है। स्वयं को जानने का एक बड़ा फायदा यह भी होता है कि इंसान का डर कम हो जाता है। जब हम केवल शरीर और बाहरी पहचान से खुद को जोड़कर देखते हैं तब हमें हर समय कुछ खोने का डर रहता है। लेकिन जब हमें यह एहसास हो जाता है कि हमारी असली पहचान आत्मा है जो कभी नष्ट नहीं होती, तब जीवन का डर भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आत्म ज्ञान का रास्ता हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को स्वीकार करना जरूरी है। हम अक्सर जीवन से उम्मीद करते हैं कि सब कुछ हमारे मन के अनुसार हो, लेकिन जब चीजें हमारे मन के अनुसार नहीं होती तब हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को जानने की यात्रा पर होता है वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि जीवन में हर अनुभव किसी न किसी सीख के साथ आता है। जब इंसान अपने भीतर झांकना शुरू करता है तब उसे यह भी समझ में आता है कि उसकी असली शक्ति उसके भीतर ही है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी ताकत बाहर की चीजों में है, जैसे पैसा, पद या लोगों का समर्थन। लेकिन जब हम अपने भीतर की चेतना को महसूस करते हैं तब हमें पता चलता है कि असली शक्ति तो हमारी आत्मा में ही है। स्वयं को जानने की प्रक्रिया में ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। जब हम रोज कुछ समय शांत बैठकर अपने विचारों को देखते हैं, अपने मन को समझने की कोशिश करते हैं, तब धीरे धीरे मन की गति धीमी होने लगती है। और जब मन शांत होता है तब हमें अपने भीतर की गहरी शांति का अनुभव होने लगता है। धीरे धीरे इंसान को यह महसूस होने लगता है कि जीवन केवल भाग दौड़ और संघर्ष का नाम नहीं है। जीवन एक अनुभव है, एक यात्रा है, और इस यात्रा का असली उद्देश्य अपने असली स्वरूप को पहचानना है। जब हम खुद को जान लेते हैं तब जीवन की हर छोटी चीज भी हमें खास लगने लगती है। सूरज की रोशनी, हवा की ठंडक, प्रकृति की सुंदरता, ये सब हमें पहले से ज्यादा गहराई से महसूस होने लगती हैं। आत्म ज्ञान का रास्ता इंसान को विनम्र भी बनाता है। जब हमें यह एहसास होता है कि हम सब एक ही चेतना के हिस्से हैं, तब हमारे भीतर अहंकार कम होने लगता है। हम दूसरों को छोटा या बड़ा समझना छोड़ देते हैं। हमें हर इंसान में वही दिव्यता दिखाई देने लगती है जो हमारे भीतर है। जब कोई व्यक्ति वास्तव में स्वयं को जान लेता है तब उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। उसका नजरिया बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है और उसका व्यवहार भी बदल जाता है। वह पहले की तरह छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि जीवन की असली सच्चाई इन छोटी छोटी बातों से कहीं ज्यादा बड़ी है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान बाहर की दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि खुद को जानने में है। जो व्यक्ति खुद को जान लेता है वह दुनिया को भी सही तरीके से समझने लगता है, क्योंकि जब अंदर स्पष्टता होती है तभी बाहर की दुनिया भी साफ दिखाई देती है। इसलिए अगर जीवन में सच्ची शांति, सच्ची खुशी और सच्चा ज्ञान पाना है तो सबसे पहले खुद को जानने की कोशिश करें। अपने मन को समझें, अपने विचारों को देखें और अपने भीतर की उस चेतना को महसूस करें जो हर समय मौजूद है। क्योंकि जब इंसान सच में समझ जाता है कि मैं कौन हूं, तभी उसके जीवन का असली आध्यात्मिक सफर शुरू होता है और वही सफर उसे अंततः सच्चे आनंद और परम शांति तक ले जाता है। स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जब इंसान समझ जाता है कि मैं कौन हूं, तभी उसके जीवन का असली अर्थ खुलने लगता है और उसी क्षण से उसका वास्तविक आध्यात्मिक सफर शुरू होता है। दुनिया में हम बचपन से ही बहुत सारी बातें सीखते हैं। हमें सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो, अच्छा करियर बनाओ, पैसा कमाओ, नाम कमाओ और समाज में एक पहचान बनाओ।
लेकिन इन सबके बीच एक सवाल ऐसा होता है जो अक्सर छूट जाता है, और वह है, मैं वास्तव में कौन हूं? जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, तब तक जीवन चाहे जितना भी सफल दिखाई दे, भीतर कहीं ना कहीं एक खालीपन जरूर रहता है। मनुष्य अपने पूरे जीवन में कई तरह की पहचानें बना लेता है। कोई खुद को अपने नाम से पहचानता है, कोई अपने काम से, कोई अपने रिश्तों से और कोई अपने धन या पद से। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो ये सभी पहचानें अस्थायी हैं। नाम भी बदल सकता है, काम भी बदल सकता है, रिश्ते भी बदल सकते हैं और परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। अगर हमारी पहचान इन्हीं चीजों पर टिकी हुई है, तो जैसे ही ये चीजें बदलती हैं, हमारी शांति भी डगमगाने लगती है। इसलिए सच्चा ज्ञान वही है जो हमें हमारी उस असली पहचान से मिलाता है जो कभी नहीं बदलती। जब कोई व्यक्ति पहली बार यह सोचता है कि मैं कौन हूं, तो उसके भीतर एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। यह यात्रा बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा होती है। इस यात्रा में इंसान धीरे धीरे अपने मन, अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने स्वभाव को समझने लगता है। उसे यह महसूस होने लगता है कि वह केवल शरीर नहीं है, वह केवल मन भी नहीं है, बल्कि उसके भीतर एक चेतना है, एक आत्मा है जो हर अनुभव की साक्षी है। जब इंसान अपने भीतर की इस चेतना को समझने लगता है, तब उसे यह भी एहसास होता है कि जीवन में जो भी हो रहा है वह केवल बाहरी घटनाएं हैं। असली शांति और असली आनंद हमारे भीतर ही मौजूद है, लेकिन हम उसे बाहर की चीजों में खोजते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमें अच्छा घर मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, ज्यादा पैसा मिल जाए या लोग हमारी तारीफ करें, तब हम खुश होंगे। लेकिन सच यह है कि ये सारी चीजें हमें थोड़ी देर की खुशी जरूर दे सकती हैं, पर स्थायी शांति नहीं दे सकती। स्वयं को जानने की यात्रा में इंसान धीरे धीरे यह समझने लगता है कि उसका मन ही उसके दुख और सुख का कारण है। जब मन किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ जाता है, तो वह चीज खोने का डर पैदा हो जाता है, और जब डर पैदा होता है, तब मन अशांत हो जाता है। लेकिन जब इंसान यह समझ जाता है कि वह केवल मन नहीं है, बल्कि मन का देखने वाला है, तब वह धीरे धीरे अपने विचारों पर नियंत्रण पाने लगता है। इस दुनिया में हर इंसान कुछ न कुछ खोज रहा है। कोई खुशी खोज रहा है, कोई शांति खोज रहा है, कोई प्रेम खोज रहा है और कोई सफलता खोज रहा है। लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि जो चीजें वे बाहर खोज रहे हैं, उनका असली स्रोत उनके भीतर ही है। जब इंसान खुद को समझ लेता है, तब उसे यह महसूस होने लगता है कि उसे बाहर ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। असली खजाना तो उसके भीतर ही छिपा हुआ है। जब हम अपने भीतर की यात्रा शुरू करते हैं, तो शुरुआत में कई बार हमें बेचैनी भी महसूस होती है, क्योंकि जब हम अपने मन को देखने लगते हैं, तब हमें अपने डर, अपनी कमजोरियां और अपने अंदर छिपे हुए कई सच दिखाई देने लगते हैं। लेकिन यही वह क्षण होता है जहां से असली परिवर्तन शुरू होता है। जब इंसान अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार कर लेता है, तभी वह अपने भीतर के प्रकाश को भी पहचान पाता है। स्वयं को जानने का एक और गहरा अर्थ यह है कि हम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना शुरू करें। अक्सर हम अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं, कभी परिस्थितियों को, कभी लोगों को और कभी किस्मत को। लेकिन जब इंसान जागरूक होता है, तब वह समझता है कि उसके विचार, उसके फैसले और उसका दृष्टिकोण ही उसके जीवन को आकार देते हैं। आत्म ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर पल जागरूक होकर जीना चाहिए। जब हम बिना सोचे समझे जीवन जीते हैं, तब हम केवल आदतों और प्रतिक्रियाओं के आधार पर जीते हैं। लेकिन जब हम जागरूक हो जाते हैं, तब हम हर पल को समझकर, महसूस करके और पूरी सजगता के साथ जीने लगते हैं। धीरे धीरे यह जागरूकता हमारे जीवन को बदलने लगती है। पहले जहां हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते थे, वहीं अब हम शांत रहने लगते हैं। पहले जहां हमें हर समय चिंता रहती थी, वहीं अब हम परिस्थितियों को स्वीकार करना सीख जाते हैं।
पहले जहां हम दूसरों की गलतियों पर ध्यान देते थे, वहीं अब हम खुद को सुधारने पर ध्यान देने लगते हैं। स्वयं को जानने का रास्ता हमें विनम्र भी बनाता है। जब हमें यह एहसास होता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम केवल एक छोटे से हिस्से हैं, तब हमारा अहंकार धीरे धीरे कम होने लगता है। हम यह समझने लगते हैं कि जीवन में जो कुछ भी मिला है वह केवल हमारे प्रयासों का ही परिणाम नहीं है, बल्कि ईश्वर की कृपा और प्रकृति के सहयोग का भी फल है। जब इंसान वास्तव में स्वयं को जान लेता है, तब उसके भीतर एक गहरी शांति बस जाती है। यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। चाहे जीवन में खुशी आए या दुख, सफलता मिले या असफलता, वह व्यक्ति भीतर से स्थिर रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी असली पहचान इन सभी अनुभवों से परे है। ऐसा व्यक्ति जीवन को एक अलग नजर से देखने लगता है। उसे हर अनुभव में एक सीख दिखाई देती है, उसे हर इंसान में एक कहानी दिखाई देती है और उसे हर परिस्थिति में एक अवसर दिखाई देता है। उसका जीवन केवल जीने का साधन नहीं रहता, बल्कि एक जागरूक यात्रा बन जाता है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि स्वयं को जानना वास्तव में जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। यह वह ज्ञान है जो हमें भीतर से बदल देता है। यह हमें सिखाता है कि असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति में है। जब इंसान सच में समझ जाता है कि मैं कौन हूं, तब उसके जीवन का डर खत्म होने लगता है, उसकी चिंताएं कम हो जाती हैं और उसका मन स्थिर होने लगता है। उसी क्षण से उसके जीवन का असली आध्यात्मिक सफर शुरू होता है। एक ऐसा सफर जो उसे धीरे धीरे अज्ञान से ज्ञान की ओर, अशांति से शांति की ओर और भ्रम से सत्य की ओर ले जाता है। और यही वह सफर है जो अंततः इंसान को सच्चे आनंद, सच्चे प्रेम और परम शांति तक पहुंचाता है।